हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप भी यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम यानी बीएससी एग्रीकल्चर यूपी कॉलेज से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आपके जो भी सवाल उठते हैं कि सर इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। एकदम एक एक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एकदम बारीकी से बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि यूपी कॉलेज, ठीक है, यूपी कॉलेज जो कि वाराणसी में है, ठीक, इसमें जो कोर्स कराया जाता है वो कौन सा कोर्स कराया जाता है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक, साथ ही साथ आपको बता दें कि आईसीआर एग्रीडेशन, ठीक है, ये जो कॉलेज है आईसीआर एग्रीडेटेड कॉलेज है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए आपके जो भी सवाल हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सवाल आपका होगा, जवाब हमारा होगा। कौन कौन से सवाल आपके उठ सकते हैं? सर पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि हमने मैथ किया है 12th में तो क्या हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्या हम बायो से पढ़े हैं क्या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा बात करें तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चौथा बात करें कि सर फीस इसकी कितनी होती है, कितने सीटें होती हैं, कितना कंपटीशन होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट चीज़ होती है कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तब हम यूपी कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है कि सर पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आपका जो पेपर होगा, ठीक, एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस तरीके से एक ऑप्शन क्या करना होगा, चूज करके आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। ठीक है, ओएमआर सीट में भरना होगा। ठीक है, ये जो पेपर होता है ये पेपर ऑफलाइन होता है। यूपी कॉलेज खुद सेंटर बनाता है अपने कॉलेज में, वहीं पे इसका पेपर होता है। ठीक है, अब आगे बात करें कि सर कितने क्वेश्चन होते हैं। आपको बता दें 150 क्वेश्चन जो है होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स जो है मिलता है। ठीक है, 1 मार्क्स मिलता है, यानी देखा जाए तो पूरा पेपर 150 का होता है। ठीक है, पूरा पेपर 150 का होता है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर क्या निगेटिव मार्किंग होती है? बच्चों बता दें कि निगेटिव मार्किंग यूपी कॉलेज में नहीं होती है। इसका आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप 150 की 150 क्वेश्चन टोटल करके आए। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप जान गए। ठीक है, और ये पेपर जो है कितने टाइम में करना होता है? तो 2 घंटे यानी 120 मिनट में जो है आपको ये पेपर करना होता है, 150 क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है, यानी 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, यानी एक क्वेश्चन पे देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम समय है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इस चीज को समझिए कि कंपटीशन कितना हाई लेवल का रहने वाला है। आपको बता दें कि 12 से 13 हजार बच्चे जो है इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिनी सीएसए के नाम से जानते हैं। यूपी में इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मिनी सीएसए के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या सर हम मैथ किए हैं, बायो किए हैं या फिर कॉमर्स किए हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप 10+2 यानी जो है इंटरमीडिएट में, ठीक है, 10+2 में अगर आपने एग्रीकल्चर किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर किया है या फिर मैथ से पढ़े हो, जिसे हम लोग पीसीएम बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और या फिर पीसीबी से पढ़े हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक, इन सभी चीजों से पढ़े हो तो आप बिल्कुल बीएससी एजी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कॉमर्स वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग जान जाइए कि अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़े हैं, मैथ से पढ़े हैं, बायो से पढ़े हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें हो गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
अगले डाउट के बारे में, सर इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस देखा जाए, इसमें आते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। देखिए हम ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस कहां से लेके आ रहे हैं? यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हमने पिछले कई सालों का पेपर देखा, उसके अनुसार ये जो सिलेबस है उसे हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट सिलेबस, इसके अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सिलेबस चाहिए तो आप टारगेट गुरुकुल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे जाएंगे, सिलेबस वाले आइकन पे, तो वहां आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, इसमें बायोलॉजी आएंगे कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। मैथ आएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ जो आएगा 20 क्वेश्चन आएगा, और एग्रीकल्चर जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स 20 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतने जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें जो है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। ठीक है, और मैथ पे, इन तीनों पे फोकस करना है। यानी प्राथमिकता किसको देंगे? बायोलॉजी को, और किसको देंगे? एग्रीकल्चर को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सर आपने सिलेबस भी बता दिया और ये भी बता दिया कि कहां से मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आता है सर फीस क्राइटेरिया क्या है। फीस के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी कॉलेज जो फीस लेता है वो 8300 यानी 8300 के करीब में लेता है। ठीक है, ये कौन सी फी होती है? ये सेमेस्टर नहीं, पूरे ईयर की, पूरे साल की ये फी होती है 8300 रुपए। हमें लगता है कि इससे सस्ता कोई कॉलेज नहीं है या फिर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको क्या करे, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करवाए। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। ठीक, फीस क्राइटेरिया भी समझ गए। ठीक, चलिए देखिए एक चीज और बता दें आपको, अगर यूपी कॉलेज की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए A to Z, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे यूपी कॉलेज, DDU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और सभी ऐसे कॉलेज जो जहां पे एग्रीकल्चर होते हैं यूपी में, उनकी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, अब मन में सवाल आता है कि सर कितनी सीटें हैं। आपको बता दें बच्चों, जो यूपी कॉलेज में सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 164 यानी 164 सीटें हैं। इसमें से 8 से 10 सीटें जो हैं अदर स्टेट के हैं। 8 या 10 सीटें क्या हैं? अदर स्टेट की हैं। ठीक है, अदर स्टेट मीन्स यानी यूपी से बाहर का कोई लड़का अगर पढ़ना चाहता है यूपी कॉलेज में तो वो 8 से 10 सीटों पर केवल फाइट करेगा, न कि हमारे इन 164 मतलब जो बच रहे हैं उसके बाद उसमें फाइट करेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके। अब बात आती है सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे एडमिशन के बाद लगेंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे एडमिशन के बाद लगेंगे। बच्चों बता दें, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, जो मार्कशीट होती है वो 10th और 12th की होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास ये मार्कशीट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? TC बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास CC होना चाहिए, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, आपके पास 2 से 4 कम से कम 4 फोटो आपके पास होने चाहिए। कौन से साइज? पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप आरक्षण के लिए दावा करते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गैप सर्टिफिकेट के बारे में, तो गैप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर 2 क्लासों के बीच में गैप है, इट मीन्स देखा जाए 12th करने के बाद आपने अगर गैप लिया है, ठीक है, ड्रॉप लिया है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किन कारणों से आपने गैप लिया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो बच्चों आपको बता दें जो हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप है उसमें हम
और हमारे सभी टीचर्स मिलके आपको यूपी कॉलेज की तैयारी करवाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है आरंभ। तो सर आरंभ हम ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है, बता दें कि आपको जाना है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना। कैसे डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे टारगेट गुरुकुल, तो इस तरह से मेरा एप्लीकेशन आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद लॉगिन या रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपको सेलेक्ट करना है एंट्रेंस एग्जाम को, ठीक है, क्योंकि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के बाद आपको आना है सिलेबस पे। सर हम सिलेबस पे क्या करेंगे, सिलेबस पे आपको यूपी कॉलेज का डिटेल सिलेबस, ये तो मैंने सब्जेक्ट बताया ना, उसमें एकदम डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज आप कर लिए। अब बात आती है सर आपका कोर्स लेना है, आपका बैच लेना है, कैसे हम लें, तो आपको यहाँ पेड कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। पेड कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको जो है बैच आपको दिख जाएंगे। तो इसमें सेलेक्ट करना है एग्रीकल्चर को। किसको सेलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे व्यू कोर्सेज पे, यहाँ पे डेमो मिल जाएगा, डेमो देख के उसके बाद पेमेंट करके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या आती है, तो यहाँ पे आपको हेल्प का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे हेल्प का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। अब जो भी डाउट है वो अपना लिख के जो है उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए, ठीक है। अब देखेंगे सर कि आपके यहां से सिलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी डाउट बना रहता है। तो बच्चों आपको बता दें ये हमारे कुछ ही सिलेक्शन है, ठीक है, कुछ ही सिलेक्शन है जिनका हम फोटो लगा पाए हैं, बाकी लोगों का नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रैंक, 8 रैंक, सेकेंड रैंक, फर्स्ट रैंक, 5th रैंक, 12th रैंक, इस तरीके से आपको रैंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रैंक की तैयारी कराई जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो रैंक की तैयारी करवाता हो, हम लोग केवल रैंक की तैयारी कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू।